जब कोई नई बहू घर में आती है और उसके आगमन के बाद अगर कुछ शुभ या अशुभ कोई घटना घट जाती है, ख़ास तौर पर अगर कोई अशुभ घटना घट जाती है, तो उसके लिए नई बहू को ज़िम्मेवार मान लिया जाता है। पुराने समय में ऐसा बहुत ज़्यादा होता था और थोड़ा बहुत तो आज भी होता है। क्योंकि आज भी हम लोग पुरानी दकियानूसी मान्यताओं से पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं। इसी सिलसिले में हमारी एक सब्सक्राइबर आशा जी की मम्मी जी का केस मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आशा जी की मम्मी जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। आशा जी बताती हैं कि जब उनकी मम्मी जी की शादी हुई, तो उनकी मम्मी जी की शादी के 2 दिन बाद ही उनकी दादी जी का स्वर्गवास हो गया। और ये लगभग 60 वर्ष पूर्व की घटना है, जिस समय उनकी माता जी की शादी हुई। आप समझ सकते हैं कि 60 वर्ष पूर्व किस तरह का समाज था। तो उसे देखते हुए जैसा कि स्वाभाविक था, उनकी माताजी के ऊपर ही इस घटना की ज़िम्मेवारी डाली गई कि इस लड़की के पैर ही अशुभ हैं, इसके घर में आने से माताजी का स्वर्गवास हो गया। उनकी ननद, उनके देवर, उनके जेठ, उनके जेठानी यानी परिवार का हर सदस्य एक तरह से उनको ही दोषी मानता था, आशा जी की मम्मी जी को। और ना सिर्फ दोषी मानता था, बल्कि एक तरह से जैसे एक अछूत हो जाता है ना कि ये पता नहीं, इसके साथ अगर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे, इसके ज़्यादा करीब आएँगे तो कुछ ये अपशगुन है, हमारा भी अपशगुन हो जाएगा। तो एक तरह से बॉयकॉट हो जाता है ना, जैसे कुछ ऐसा घर में ही ऐसी स्थिति हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि एक नई दुल्हन जो अभी-अभी घर में आई है, जिसे अभी घर के तौर तरीके भी ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है, और घर के बाकी लोग बजाय इसके कि उसे एडजस्ट होने में मदद करें, उससे एक दूरी बना रहे हैं, बल्कि नफ़रतपूर्ण दूरी बना रहे हैं। एक ऐसी दूरी बना रहे हैं जिसमें एक नेगेटिव चीज़ के साथ, एक अपशगुन के साथ उनकी आइडेंटिटी को जोड़ दिया गया है कि ये और अपशगुन एक ही चीज़ है। ये जहाँ जाती है वहाँ अपशगुन होता है। आप समझ सकते हैं कि परिवार का कोई सदस्य बात नहीं करना चाहता, काम सब लेना चाहते हैं। ये सब चाहते हैं कि आशा जी की माताजी घर की पूरी ज़िम्मेवारियाँ सँभाल लें, 3 टाइम का खाना बना दें। जब ये बारी आती है, उस वक़्त ये अपशगुन नहीं होता। ये अपशगुन सिर्फ़ उस वक़्त होता है जब उनके प्रति कोई सम्माननीय कार्य करना हो, उनके लिए कुछ करना हो या उनको सम्मानित करना हो। और ये सारी जो परिस्थितियाँ हैं आशा जी की मम्मी जी के साथ लगभग 1 से डेढ़ साल तक चलती रहीं। एक लंबा अरसा ये परिस्थितियाँ चलती रहीं। और आशा जी की मम्मी जी इस सब के चलते एक तरह से जैसे डिप्रेशन कहते हैं, उस तरह की स्थिति में आने लगी। और उस वक़्त का तो माहौल भी ऐसा था कि आपको परिवार से सपोर्ट भी नहीं मिल सकती। आज की तरह नहीं था कि आप जब भी मर्ज़ी फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपको कम से कम एक भावनात्मक सपोर्ट तो मिल जा भी सकते हैं, वो भी आसान है। लेकिन आज से ये 60 साल पूर्व का जो समाज था, वो इतना सरल नहीं था कि आप अपने मायके से फ़ौरन बात कर सकते हैं या परिस्थितियाँ क्लियर कर सकते हैं। वो सारे हालात नहीं थे। तो एक लंबा अरसा लगभग साल 2 साल तक इस तरह की परिस्थितियाँ चलती रहीं और एक तरह से वो अपमानित होती रहीं। और इस सब में आशा जी के जो पिताजी थे, उनका भी यही व्यवहार था। वो भी यही मानते थे कि मेरी मम्मी का जो स्वर्गवास है वो इसी घर में इसके आने के अपशगुन से हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ट्रेजेडी रही होगी आशा जी की मम्मी जी के लिए कि सब कुछ छोड़ के एक लड़की आई है, अपना घर परिवार, अपना नाम, अपने माता-पिता, अब वो वापस जा भी नहीं सकती, इतना सरल भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं है, आना-जाना भी आसान नहीं है, बातचीत नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में उनके, आप सोचिए कि वो जो 2 साल का पीरियड रहा है वो कैसा रहा होगा, आप कल्पना करके देख सकते हैं। और ऊपर से उनके हस्बैंड की भी सपोर्ट उन्हें नहीं थी, बल्कि वो भी एक तरह से अपने परिवार के साथ मिलके उनका अपमान ही करते थे। आशा जी बताती हैं कि एक दिन दिवाली का दिन था और दिवाली के शुभ मौके पर सब घर में हँसी-खुशी का माहौल होना चाहिए था। लेकिन ऐसे मौके पर जबकि उनकी बुआ जी और उनकी ताऊ ताई जी पूरा परिवार बैठा हुआ था और घर में एक खुशी का माहौल होना चाहिए, ऐसे समय पर एक बार फिर से आशा जी की माताजी को एक अपशगुनी मानते हुए उनका तिरस्कार किया गया। उनको बहुत अपशब्द बोले गए और उस त्योहार वाले दिन, खुशी वाले दिन उनको रुलाया गया, उनको दर्द दिया गया। और ये सब कुछ बहुत एक्सट्रीम में चल रहा था। आशा जी बताती हैं कि उस समय जो उनकी छोटी बुआ थी,
उनकी छोटी बुआ अचानक से उनकी जो माताजी है, स्वर्गीय माताजी, उनके स्वर में बोलने लगी और उन्होंने कहा, इस बच्ची को क्यों परेशान करते हो? ये अनर्थ मत करो, सच्चे दिल को मत दुखाओ, इसके आंसू तुम्हें बहुत भारी पड़ेंगे। जो आशा जी की बुआ जी थी वो बिल्कुल उन्हीं के अंदाज़ में, उनकी मम्मी जी स्वर्गीय माता जी के अंदाज़ में और उसी तरह से अपने बेटे को यानी कि आशा जी के पिताजी को दुत्कारते हुए, अपनी बड़ी बेटी को, आशा जी की बुआ जी को दुत्कारते हुए, उन्हें झकझोरते हुए, घर के सदस्यों की जैसे क्लास लेते हैं ना, क्लास लेते हुए वो कह रही थी कि तुम अनर्थ कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, तुम एक मासूम का दिल दुखा रहे हो, ऐसा मत करो, तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। ये आशा जी की जो बुआ जी के मुंह से निकले हुए शब्द थे, जो बिल्कुल उनकी मम्मी जी की आवाज़ में निकल रहे थे। और एक स्थान पर वो फिर आगे कहती हैं, जब उनकी पिताजी के द्वारा, आशा जी के पिताजी के द्वारा पूछा गया कि मम्मी ये तो आपकी आवाज़ है, मम्मी क्या आप हो? तो इस पर उन्होंने कहा, मैं सब देख रही थी, मैं कहीं नहीं गई थी, तुमने जो कुछ भी किया करा, मैं सबकी गवाह हूँ, मुझसे कुछ नहीं छुपा है, मुझे कुछ मत बताओ, ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं जानती, मैं हमेशा से यही थी और सब कुछ अपनी आँखों से घटता हुआ देख रही थी, सुन रही थी, महसूस कर रही थी। यानी कि एक तरह से उनकी माताजी ये मैसेज दे रही थी कि जो भी अनर्थ किया जा रहा था, आशा जी की मम्मी जी को टारगेट करके जो कुछ भी उनके साथ किया जा रहा था, वो जानती थी कि उनकी बहू के साथ क्या किया जा रहा है और कितना अनर्थ और कितना गलत किया जा रहा है। और इसके लिए उन्होंने पूरे अपनी बेटी, अपने बेटा, अपनी बहू, सबकी तगड़ी क्लास ली और सबको झकझोरा और सबको कहा कि इनसे माफ़ी मांगिए, जो आपने किया है उसका नुकसान, उसकी भरपाई आप लोगों को बहुत महंगी पड़ेगी। ये जो घटना घटित हुई, इसके बाद उनके जो परिवार के सदस्य थे, उन्हें समझ में आया कि आखिर वो अब तक आशा जी की मम्मी जी के साथ कर क्या रहे थे और कितनी उनको पीड़ा दे रहे थे। सारा परिवार एक तरफ, वो अकेली एक तरफ, मतलब वो बस घर का काम करने के लिए ही थी, कहीं अपना दर्द बयां करने लायक भी नहीं थी। ये दिवाली के दिन की एक घटना थी। ये उनकी मम्मी जी की उस घर में दूसरी दिवाली थी और उसके बाद से लेकर पूरा जीवन, जब तक उनकी माताजी इस दुनिया में रहीं, उनके पिताजी की तरफ से, उनकी ननदों की तरफ से, सबकी तरफ से उनका बहुत सम्मान किया गया। जो कुछ भी उन्होंने किया था उसके लिए माफ़ी मांगी गई और इस बात को समझा गया कि जो कुछ भी हम लोग कर देते हैं ना, वो स्वर्गीय आत्माओं को बताने की, तो वो सुन रही हैं, देख रही हैं, वो उनसे छुपा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके मन में जो चल रहा है, जो हरकतें आप कर रहे हैं, वो जो स्वर्गीय आत्माएं हैं उनसे छुपी हुई हैं। नहीं, उनसे कुछ नहीं छुपा हुआ। वो जानते हैं कि आप कर क्या रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, किसी निर्दोष के साथ कर रहे हैं तो वो भी जानते हैं। आपके जीवन में भी अगर कोई सवाल है, क्या, क्यों और कैसे आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अब क्या करें, अब कहाँ से हल निकालें, कैसे करें, अगर आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, आकाशीय रिकॉर्ड जानना चाहते हैं, PLR प्रक्रिया करवाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्मा